हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक का दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। दूसरे पाठ का नाम है काकी। ये एक कहानी है और ये कहानी श्री सिया राम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 4 सितंबर 1895 चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। काकी, जिसके इर्द गिर्द, इस नाम के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। सारी कहानी जो है वो काकी के ऊपर है और उनका बेटा श्यामू। श्यामू एक छोटा बच्चा है। काकी, जिनका नाम उमा है, वो उनकी माँ है। इस कहानी में जब काकी की मृत्यु हो जाती है तब एक छोटे से बालक की मनोदशा का चित्रण किया गया है। श्यामू जब बचपन में ही अपनी माँ को खो देता है, जब उसकी माँ की मौत हुई थी, तब एक छोटा सा नादान बालक था। वह अपनी माँ को शमशान घाट पर ले जाने से रुकता है, रोता है, बिलखता है, परंतु लोग उसे ये कहकर बहला देते हैं कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है और कुछ दिन बाद वहाँ रहकर लौट आएगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे आसपास के लड़कों से पता चलता है कि उसकी माँ भगवान के यहाँ चली गई है। श्यामू उदास बेचैन आँखों से आसमान की ओर अपनी माँ को देखता रहता था। अचानक ही वह एक दिन खिड़की में से देख रहा था, तभी उसे पतंग दिखाई दी और उसे कुछ ख्याल आया। वह दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया और उनसे कहा कि मुझे पतंग खरीद कर ला दो। उन्होंने पतंग देने से मना कर दिया। उसे अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा पिता पतंग को लाकर नहीं देंगे, इसलिए उसने पिता के जाने के बाद, उनके पिता का नाम विश्वेश्वर था, अपने पिता विश्वेश्वर जी के जाने के बाद उनके कोट से एक स्टूल पर चढ़कर चवन्नी चुरा ली और उस चवन्नी को लेकर वह अपने हम उम्र दोस्त भोला, जो कि सुखिया दासी का बेटा था, उसके पास गया और उसे अपनी सारी योजना बताई। उसकी योजना थी कि इस पतंग को मैं आसमान में भेजूंगा और वहाँ से काकी इसे पकड़कर नीचे आ जाएगी। अब भोला ने बताया कि ये डोर तो पतली है, काकी इसे पकड़कर नीचे नहीं उतर सकती, यह डोर तो टूट जाएगी। इसलिए भोला ने कहा कि काकी के लिए एक मोटी रस्सी भेजी जानी चाहिए ताकि काकी उसे पकड़कर आसमान से आसानी से नीचे आ जाए। श्यामू ने एक बार फिर अपने पिता के कोट से 1 रुपया और चुरा लिया और ये ले जाकर भोला को दिया कि वह रस्सी ले आए। रस्सी आने के बाद वो अपने पतंग को तैयार कर रहे थे, तभी उनके पिता विश्वेश्वर जी ने ये देख लिया। अब पिता को गुस्सा आया तो उन्होंने क्रोध में आकर उसकी पतंग को फाड़ दिया और भोला से पूछा। भोला ने उन्हें तुरंत ही बता दिया कि श्यामू जो है वो इस पतंग से अपनी माँ काकी को आसमान से नीचे बुलाना चाहता था और इसी कारण से वह पतंग मंगा रहा था। यह सुनकर पिता विश्वेश्वर जी के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पतंग उठाकर देखा। उस पतंग पर लिखा हुआ था काकी। अब एकदम से वो हतबुद्धि, यानी कि एकदम से शांत हो गए। ना वो समझ पाए कि अब वो क्या जवाब दें, क्या नहीं कहें। वे छोटे से नादान बालक को देखते रहे। पूरी कहानी इसी मनोदशा को दर्शाती है कि छोटे बालक के ऊपर क्या गुजरता है। जिस तरह से पूरी कहानी काकी के ऊपर है, इस दृष्टि से ये काकी कहानी सही साबित होती है और इसका नाम, इसका शीर्षक भी सही साबित होता है कि इस कहानी का नाम काकी होना चाहिए था। आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और इसका आनंद लिया होगा।